हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम सब पॉइंट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए शीर्षस्थ संस्था राष्ट्रीय संस्था है। बोर्ड पर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा जल उपस्कर अधिनियम 1977 को लागू करने का कार्य दायित्व है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 61 उद्योगों के मामले में निस्सरण और उत्सर्जन के मानक अधिसूचित किए गए हैं। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के 17 वर्गों की पहचान कर ली गई है। ये सीमेंट, ताप बिजली संयंत्र, शराब बनाने वाले कारखाने, चीनी उर्वरक, समन्वित लौह इस्पात उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, लुगदी और कागज़ उद्योग, पेट्रोल रसायन उद्योग, कीटनाशक, चरम शोधनशालाएँ, बुनियादी औषध और भेषज निर्माण उद्योग, रंजक और उसके माध्यमिक निर्माण उद्योग, प्लास्टिक सोडा तथा जस्ता तांबा और एल्युमिनियम प्रगालक उद्योग। इन 17 उद्योगों के अंतर्गत पहचान किए गए कुल 1551 औद्योगिक इकाइयों में से 1261 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त सुविधाएं लगा ली हैं तथा 125 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से परामर्श करके 22 ऐसे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशिष्ट ध्यान देने की जरूरत होती है। ये ऐसे हैं, जैसे एक तो आता है कि वापी गुजरात में, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में, कोरबा, रतलाम, नागौर मध्य प्रदेश में, डिगबोई असम में, तलचर उड़ीसा में, भद्रावती कर्नाटक में, हावड़ा पश्चिम बंगाल में, धनबाद झारखंड में, पाली जोधपुर में राजस्थान में, मनाली और उत्तर आरकोट तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम, पटनचेरू आंध्र प्रदेश में, चैम्बूर महाराष्ट्र में, नजफगढ़ दिल्ली में, गोविंदगढ़ पंजाब में, उद्योग मंडल केरल में और परमाणु और काला अम्ब हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहायता से समस्त देश में स्थापित 480 पर्यवेक्षण स्टेशनों द्वारा स्वच्छ जल के संसाधनों की निगरानी करता है। ऐसी निगरानी के फलस्वरूप 13 या अधिक प्रदूषित और 26 कम प्रदूषित नदियों के भागों की पहचान कर ली गई है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु स्तर निगरानी कार्यक्रम के तहत 92 महानगरों में फैले 290 स्टेशन देश के परिवेशी वायु स्तर की निगरानी करते हैं। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश के विभिन्न शहरों में निर्धारित रूप से वाहन और ध्वनि प्रदूषण, सफाई व्यवस्था और ठोस व्यर्थ पदार्थों को ठिकाने लगाने की व्यवस्था का सर्वेक्षण करते हैं। देश के 299 प्रथम श्रेणी के शहरों में ठोस व्यर्थ पदार्थों के बारे में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में उत्पन्न ठोस व्यर्थ पदार्थ का 62% देश के 23 महानगरों में उत्पन्न होता है और प्रथम श्रेणी के शहरों में ठोस व्यर्थ पदार्थ की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 376 ग्राम होती है। राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तहत 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 1532 पूर्णतया प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान की गई है। उल्हास, ब्रह्मपुत्र, पेन्नौर, सिंधु भाग 2, ऋषिकुल और चलियार नदियों के लिए बोर्ड द्वारा व्यापक नदी घाटी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली परिवहन निदेशालय ने
वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए जिन प्रदूषण जांच केंद्रों की मंजूरी दी है उन केंद्रों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की क्षमता तथा जांच विधियों की जांच करने का अधिकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गैर सरकारी संगठनों को मुफ्त साधारण जल की जांच करने के किट वितरित करता है और उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ताकि वे संगठन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित जनसाधारण या जन जागरण अभियान चलाया जा सके। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसी का ये अंदर आता है मैनेजमेंट ऑफ हैजर्डियस सब्सटेंस, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय खतरनाक रसायनों, व्यर्थ सूक्ष्म जैव पदार्थों जैसे खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन और नियंत्रण की केंद्रीय एजेंसी है। इन गतिविधियों को चलाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित या 86 के अंतर्गत इस नियम अधिसूचित किए गए हैं। जैसे नंबर 1 आता है खतरनाक रसायनों का उत्पादन, भंडारण तथा आयात नियमन 1989। दूसरा है खतरनाक व्यर्थ पदार्थ प्रबंधन तथा रखरखाव नियम 1989। तीसरा खतरनाक सस्य जीव अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, अन्य जीव कोशिकाओं का उत्पादन, उपयोग, निर्यात एवं आयात तथा भंडारण नियम 1989। खतरनाक रसायन के कारण पैदा होने वाले संकटों से निपटने के लिए मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों को संकट प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश भेजे गए हैं और इसके लिए बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। भोपाल, बड़ोदरा, मनाली और खपाली में आपात प्रक्रिया केंद्र बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय संकट दल चौकसी प्रणाली नाम की एक पुस्तिका भी तैयार करके वितरित की गई है, जिसमें केंद्र तथा राज्य स्तर के उन अधिकारियों और कार्यालयों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर शामिल किए गए हैं जिनसे संकट के समय संपर्क किया जा सकता है। खतरनाक रसायन उद्योगों द्वारा हुई दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को तुरंत राहत देने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण द्वारा 1989 में बासेल, स्विट्जरलैंड में प्रायोजित खतरनाक कचरे से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व के 126 देशों में भारत भी शामिल हो गया है। इस समझौते का लक्ष्य एक देश से दूसरे देश में खतरनाक अवशेषों में सूचित किए गए अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना है। पूर्व समुचित सहमति के लिए प्रक्रिया समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रसायनों पर सूचना के आदान प्रदान के लिए लंदन में तय किए गए दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आधारभूत ढांचे स्थापित करने के उद्देश्य से संभावित विषैले रसायनों की राष्ट्रीय सूची के बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। रसायनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के औषधीय विज्ञान विभाग में एक राष्ट्रीय विश्व सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने देश में उत्पन्न अपशिष्टों के प्रभावशाली उपयोग के लिए तरीके और उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर अपशिष्ट प्रबंधन परिषद का गठन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है और राज्य सरकारों से इस शताब्दी के अंत तक 50% तक फ्लाई ऐश के इस्तेमाल के लिए भावी कार्य योजना तैयार करने को कहा भी गया है। खतरनाक अपशिष्टों को सुरक्षित ढंग से जमीन में दबाने के लिए देश में 15 स्थान चुने गए हैं। खतरनाक अपशिष्ट निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 में संशोधन भी किया जा रहा है। जैव चिकित्सीय अपशिष्टों पर नियंत्रण नियमों के प्रारूप को अधिसूचित कर दिया गया है। तो ये था हमारा खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन। तो आज धन्यवाद।